फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। आने वाले लोकसभा इंतखाबात में ऑपोजिशन बीआरएस पार्टी ने बीएसपी के साथ मिलकर मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में दोनों जमातों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद तय हुई है, जिसके तहत पेद्दापल्ली और नागर कर्नूल लोकसभा को बीएसपी के लिए छोड़ देने का फैसला किया गया। सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव के साथ तेलंगाना बीएसपी के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने मुलाकात की और इंतखाबी इत्तेहाद तय किया और मीडिया से बात करते हुए दोनों के दरमियान इत्तेहाद तय होने की इत्तला दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकज तेलंगाना की तरक्की के लिए पाबंद अहद है और तेलंगाना जुनूबी हिंद का गेटवे है। वजीर आजम ने अपने दौरे रोजा तेलंगाना के हिस्से के तौर पर जिले संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रखा। उनमें सड़क, रेल, पेट्रोलियम और कुदरती गैस के जैसे मुतअद्दिद अहम शोबे शामिल हैं। वजीर आजम ने कौमी शाहरा के 3 प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा 2 कौमी शाहरा के प्रोजेक्टों का, जिनका वजीर आजम ने इफ्तिताह किया और उनमें कौमी शाहरा 161 के 40 किलोमीटर तवील कुंडी तारा मसान पल्ले सेक्शन को 4 लेन बनाना शामिल है। ये प्रोजेक्ट इंदौर हैदराबाद इख्तिसादी राहदारी का एक हिस्सा है और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दरमियान बगैर किसी रुकावट के मुसाफिरों और माल बर्दारी की सहूलत फराहम करेगा। वजीर आजम ने कौमी शाहरा 167 के 47 किलोमीटर तवील मरियालगुड़ा से कोदाड़ सेक्शन को 2 लेन में अपग्रेड करने के काम का भी इफ्तिताह किया। कौमी शाहरा 65 के 30 किलोमीटर तवील पुणे हैदराबाद सेक्शन की 6 लेन का सगे बुनियाद रखने के अलावा वजीर आजम ने 6 नई स्टेशन इमारतों के साथ सनत नगर मौलाली रेल लाइन का इफ्तिताह भी किया। 1300 करोड़ रुपए मालियत का पुणे हैदराबाद हाईवे प्रोजेक्ट तेलंगाना के बड़े सनती मराकज को बेहतर कनेक्टिविटी फराहम करेगा। वजीर आजम ने खडकेसर लिंगमपल्ली के दरमियान मौला अली सनत नगर के दरमियान MMTS ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन सर्विस पहली बार हैदराबाद सिकंदराबाद शहर के इलाकों में मकबूल मजाफाती ट्रेन सर्विस को नए इलाकों तक तोसी देती है। इसके अलावा वजीर आजम ने 3,340 करोड़ रुपए के इंडियन ऑयल पारादीप हैदराबाद प्रोजेक्ट पाइपलाइन का भी इफ्तिताह किया। 4.5 MMTPA की सलाहियत के साथ 1,212 किलोमीटर प्रोजेक्ट पाइपलाइन ओडिशा 329 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 723 किलोमीटर और तेलंगाना 160 किलोमीटर से गुजरती है। मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ఇది మోదీ గ్యారంటీ, మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। और साथियों, आप भी जानते हैं कि मोदी जो कर्नाटक पुलिस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जान से मार देने की धमकी देने वाले हैदराबाद में मुकीम मोहम्मद रसूल नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद रसूल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वजीर आजम मोदी और वजीर आला यूपी को जान से मारने की धमकी दी गई। मोहम्मद रसूल ने वजीर आजम मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गैर गलत अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। कर्नाटक के यादगीर जिले के एक शख्स ने पुलिस स्टेशन में वीडियो के हवाले से एक शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही मोहम्मद रसूल के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया। कर्नाटक पुलिस फिलहाल मोहम्मद रसूल की तलाश में है और हैदराबाद पुलिस से भी राब्ते में है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तालीम पर खर्च को खर्च नहीं बल्कि सरमायाकारी करार दिया। उन्होंने फरोग तालीम को एक ऐसा ईंधन बताया जो आने वाली नस्लों के ताबनाक मुस्तकबिल की तामीर के लिए इस्तेमाल होता है।
एलबी स्टेडियम में नौमुंतखब 5192 नए लेक्चरर्स, असातिज़ा, कांस्टेबल्स और तिबी अमले में अहकामात तकर्रुरात हवाले करने के लिए मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने नए सरकारी मुलाजमीन के अहकामात तकर्रुरी हासिल करने पर तलबा और उनके मुस्तकबिल को संवारने में किरदार अदा किए तमाम लोगों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा, एलबी स्टेडियम को तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि 2004 में कांग्रेस हुकूमत बनने के बाद किसानों के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार की गई थी। किसानों के बिजली के बकायाजात को माफ कर दिया गया था। इन फैसलों पर दस्तखत इसी एलबी स्टेडियम में ही की गई थी, जिससे हमारे किसानों को बादशाह बनाने की बुनियाद रखी गई। वज़ीर आला ने कहा, 7 दिसंबर 2023 को कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी में एक बार फिर कांग्रेस की अवामी हुकूमत कायम हुई। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीआरएस के लिए कामयाबी और नाकामी कोई नई बात नहीं। उन्होंने एतराफ किया कि असम्बली इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 एमएलए के खिलाफ अवाम की मुखालिफत में कोई कमी नहीं आई है। केसीआर ने कहा है कि तमाम अवाम की ख्वाहिश थी कि ये एमएलए हार जाएं और सिर्फ केसीआर को ही कामयाब देखना चाहते थे। इसी वजह से हमें ऐसे नताइज का सामना करना पड़ा। तेलंगाना भवन में महबूबाबाद के पार्टी कायदीन को पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के लिए रहनुमाई करने मुनाकिदा इजलास से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि अगर हम इत्तेहाद से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो महबूबाबाद की पार्लियामेंट सीट पर बीआरएस को यकीनी तौर पर कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा है कि नई हुकूमत बनाने के चंद दिनों में इसकी मुखालिफत शुरू हो गई, किसान सड़कों पर आ रहे। उन्होंने कहा है कि बीआरएस के अच्छे कामों की आज भी भरपूर सताइश की जा रही। उन्होंने पार्टी कायदीन को हालिया असम्बली इंतखाबात के नताइज को नजरअंदाज करते हुए नए जज्बे और हौसले के साथ आगे बढ़ने का मशवरा दिया और कहा कि लोकसभा इंतखाबात में असल मुकाबला बीआरएस और बीजेपी के दरमियान ही होगा। बीआरएस सदर ने मजीद कहा कि पार्टी कायदीन को मंडल सतह पर पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंगें करनी चाहिए। बीआरएस की रुकने कौंसिल के कविता ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत जियो 3 के जरिए लड़कियों के हुकूक सल्ब कर रही। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस जियो की वजह से खवातीन के लिए रोजगार के मौके कम होंगे। उन्होंने कहा है कि कल ऐलान करदा रिहायशी स्कूल्स में तकर्रुरात की फहरिस्त में सिर्फ 77 जायदादें पर खवातीन के हिस्से में आई हैं। जुमला 6000 नौकरियों में से सिर्फ 70 नौकरियां ही खवातीन को दी गई हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर जियो नंबर 3 को मनसूख करे जो ख्वातीन के साथ नाइंसाफी पर मबनी है। उन्होंने कहा है कि जियो 3 के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। कविता ने कहा है कि 8 मार्च को यौम ख्वातीन के मौके पर धरना चौक इंदिरा पार्क पर जियो 3 के खिलाफ ख्वातीन एहतजाजी धरना देंगी। उन्होंने कहा है कि रोस्टर सिस्टम की वजह से मजीद ख्वातीन का रोजगार से महरूम हो जाने का खतरा है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मोदी को अपने बुजुर्ग भाई कहकर मुखातिब किया था। इसका मतलब है कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। कविता ने वज़ीर आला से मुतालबा किया कि वो वजाहत करें कि मोदी हमारे लिए कैसे बुजुर्ग बन सकते हैं, जबकि उन्होंने मरकजी बजट में तेलंगाना को 1 रुपया भी नहीं दिया। एलआरएस इंप्लीमेंट చేస్తాము అని చెప్తే కోర్టుకు పోయి మరి ఆపినటువంటి నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆనాడు ఏమన్నారు, నో ఎల్ఆర్ఎస్ నో బీఆర్ఎస్ అన్నారు. ఇవాళ మేము చెప్తా ఉన్నాము, ఎల్ఆర్ఎస్ కి మీరు 0 అంటే డబ్బులు తీసుకోకుండా ల్యాండ్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ వేల సంఖ్యలో ఏవైతే అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకి తక్షణమే ప్రజా సౌకర్యార్థం ఎల్ఆర్ఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మా గౌరవ పార్టీ అధ్యక్షులు నిన్న పిలిపించారు. రేపు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి అన్ని మున్సిపాలిటీలలో కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నా చేయబోతా ఉన్నాం. కామారెడ్డిలో ఉన్న మన 3 మున్సిపాలిటీస్ కలుపుకుంటే కామారెడ్డి జిల్లాలో మనకు 21,000 అప్లికేషన్లు ఎల్ఆర్ఎస్ కోసం పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఆ 21,000 అప్లికేషన్స్ కూడా తక్షణమే పరిష్కరించాలని, అసలు 1 రూపాయి కూడా ప్రజల దగ్గర తీసుకోకుండా పరిష్కరించాలని మేము ఈ ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆనాడు మీరు చెప్పిందే మీకు ఇయాల చెప్తా ఉన్నాం, నో ఎల్ఆర్ఎస్ నో కాంగ్రెస్ అనే పరిస్థితి వస్తుంది పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో. కాబట్టి ఖచ్చితంగా 0 రూపాయలతోని ఎల్ఆర్ఎస్ మీరు చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దానికి సంబంధించి రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ధర్నా జరుగుతుంది. మన కార్యకర్తలు నాయకులందరూ కూడా ప్రజల పక్షాన నిలబడి ఈ ధర్నాను విజయవంతం చేయవలసిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను.
मौलाना हामिद मोहम्मद खान मरकजी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद व साबिक अमीर तेलंगाना हल्के जमात इस्लामी हिंद याकुतपुरा के ज़ेर एहतमाम सैयद विला फंक्शन हॉल रेन बाजार में मुनाकिदा जलसे इस्तकबाल रमज़ानुल मुबारक में अपने सदारती खिताब में कहा कि मुसलमान अभी से अज़म कर ले कि वो रमज़ानुल मुबारक में एक लम्हा भी ज़ाय नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिनों में हम पर अजीम महीना साया फगुन होने जा रहा। इस माह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीमुल मर्तबत करार दिया है। ये वो महीना है जिसे बरकत वाला महीना करार दिया गया। इसका हर लम्हा हर साअत खैर वो बरकत है। लिहाजा मुसलमान इस माह का एहतराम करें और लहू लाब और फजूलियात से परहेज करें। मौलाना ने कहा है कि ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। इस माह में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। मौलाना ने रोजेदारों की फजीलत का तस्करा करते हुए कहा है कि जन्नत के 8 दरवाजे में से एक दरवाजा रियान भी है, जिसमें से सिर्फ रोजेदार दाखिल होंगे और उनका इस्तकबाल किया जाएगा। सिलसिले खिताब जारी रखते हुए मौलाना ने कहा, इस माह का पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मगफिरत और तीसरा हिस्सा जहन्नुम से निजात का है। मौलाना ने कहा है कि हम मामूली बातों को बहाना बनाकर रोजा ना छोड़ें। रोजा और लोगों का सख्त अंजाम बताया गया है। तेलंगाना के खाजीपेट रेलवे स्टेशन में मालबरदार ट्रेन में अचानक आग लग गई। इस वाक़े के साथ ही रेलवे स्टेशन पर मौजूद मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी। बादअज़ा इंजन की आग बुझाई गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी कंपनी सैमसंग ने 6000 mAh की बैटरी वाले नए गैलेक्सी F15G मोबाइल फोन के लॉन्च का ऐलान किया, जो ग्राहकों को कई बेहतरीन खसूसियात के साथ स्मार्टफोन का शानदार तजुर्बा फराहम करता है। इस मोबाइल फोन की कीमत 11,999 रुपए है। सैमसंग इंडिया के MX बिजनेस के नायब सदर आदित्य बबन ने इसे लॉन्च करते हुए कहा है कि गैलेक्सी F15G अपने सेगमेंट में बेहतरीन 6000 mAh बैटरी और दीगर खसूसियात जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले, एंड्रॉइड अपग्रेड की 4th जनरेशन और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ मिलेगा। इसके अलावा ये यकीनी बनाना है कि सार्फिन आने वाले सालों तक ताज़ा तरीन खसूसियात और बेहतर सिक्योरिटी से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। उन्होंने कहा है कि फोन में 25 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग की सहूलत है। ये रैम प्लस फीचर के साथ आता है, जो 12 GB तक इजाफी वर्चुअल रैम फराहम करता है। बब्बन ने कहा है कि ये स्मार्टफोन 2 मॉडल्स में दस्तयाब हैं। इसमें 4 GB रैम और 128 GB रोम की कीमत 11,999 रुपए और 6 GB रैम और 128 GB रोम की कीमत 13,999 रुपए है। इसकी फरोख्त शुरू हो रही। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने चेन्नई और जिले रामनाथपुरम में बेंगलुरु के रामेश्वरम में कैफे में होने वाले धमाके के सिलसिले में छापे मारे हैं और 1 मार्च को भी कैफे में होने वाली IED धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए थे। रिपोर्टों में कहा गया है कि NIA छापे कम से कम 4 या 5 मुकामात पर मारे जा रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला के हुक्म पर NIA हुकाम ने इस मामले में बाज़ाब्ता मुकदमा दर्ज करके तहकीकात संभालने के एक दिन बाद ये मालूम करने के लिए छापे मारे कि आया बेंगलुरु के कैफे धमाके का तमिलनाडु में किसी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं। इब्तदाई जांच में इस धमाके में कर्नाटक से बाहर के लोगों के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ, जिसकी वजह से मरकजी वजारत दाखिला ने इसकी जांच NIA को सौंप दी। चेन्नई की शुमाली चेन्नई में वाक़े मन्नाडे और मिथ्यालपेट में और जनूबी जिले रामनाथपुरम में भी छापे मारे जा रहे। CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने मुजरिम की शिनाख्त कर ली, जिसने IED वाले बैग को कैफे में रखा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई शुरू की। हुकाम को यह भी शुबा है कि मुजरिम कर्नाटक से किसी पड़ोसी रियासतों में फरार हो सकता है। हरमैन इंतजामिया में दीनी उमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने रमजानुल मुबारक के दौरान तरावी और तहज्जुद की नमाजों के लिए इमामों का तकर्रुर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तरावी और तहज्जुद की इमामत शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस, शेख माहिरुल मायकली, शेख अब्दुल्ला अल जहनी और शेख बंदर बल्लीला करेंगे। तरावी की इमामत के जदूल के मुताबिक वितर की नमाज रोजाना चारों आयमा बारी बारी पढ़ाएंगे। इसी तरह आखिरी अशरे में भी
वित्र की नमाज एक दिन शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस और एक दिन शेख माहिर अल मयकली और एक दिन शेख बंदर बलेला पढ़ाएंगे। सऊदी हुकूमत ने रमजानुल मुबारक से पहले एक ऐसे पोर्टल का इजरा किया है जिसके जरिए वो तमाम मुसलमान ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकेंगे जो रमजानुल मुबारक के दौरान इफ्तार मस्जिद हरम में करने के ख्वाहिशमंद है। सऊदी खबरसा इदारे के मुताबिक इस इफ्तार पोर्टल का इजरा सऊदी हुकूमत ने किया है और हरमैन शरीफैन के इंतजामी उमूर से मुतल्लिक अथॉरिटी ने इस पोर्टल का इजरा हरमैन शरीफैन में इफ्तारी के मामूल को मुनज़्ज़म करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सिलसिले में सहूलत देने के लिए किया है ताकि उनके लिए पेशगी इंतजाम तरतीब दिए जा सकें। ये दरख्वास्तें हरमैन शरीफैन से मुतल्लिक इंतजामी अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी दी जा सकती है, जिसके नतीजे में इफ्तारी के ख्वाहिशमंद मुसलमानों की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी और उनके लिए इजाजतनामा जारी किया जा सकेगा। नेज़ उन्हें इस सिलसिले में मजीद रहनुमाई भी दी जा सकेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।